हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव स्पेशल सीरीज के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो हमने देखा था किस तरह से ब्रह्मा जी भूमि देवी के साथ और सभी देवी देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचते हैं और पुरुषुक्त नाम की प्रार्थना करते हैं। तो जब भी पुरुषुक्त नाम की प्रार्थना देवी देवताओं द्वारा की जाती है तो ये देखा जाता है कि भगवान विष्णु दर्शन देते हैं। अब देवी देवता भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस बार जब उन्होंने ये प्रार्थना कही तो उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। भगवान विष्णु की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जब उन्हें अपनी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं मिला तो भगवान ब्रह्मा जी खुद मेडिटेशन के लिए बैठ गए और उस ध्यान की अवस्था में उन्होंने देखा कि उन्हें भगवान विष्णु का मैसेज मिला। तो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रिसीविंग वैदिक नॉलेज। इस सृष्टि की रचना से पहले भी भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ये वैदिक नॉलेज ट्रांसफर किया था। तो भगवान द्वारा भेजा गया ये मैसेज सिर्फ ब्रह्मा जी ही समझ पाए और कोई देवी देवता नहीं सुन सके। तो चलिए जानते हैं क्या था ये मैसेज। तो ब्रह्मा जी भगवान द्वारा दिया गया ये मैसेज सभी देवी देवताओं को सुनाते हैं। मैसेज यह था कि बहुत ही जल्द भगवान राक्षसों का नाश करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपनी समझ शक्तियों के साथ पृथ्वी पर अवतरित होने वाले हैं और सभी देवी देवताओं को इस कार्य में उनकी मदद करनी होगी। सभी को तुरंत यदुवंश के परिवार में जन्म ले लेना चाहिए, जहां भगवान श्री कृष्ण अवतरित होने वाले हैं और सभी देवी देवताओं को अपनी पत्नियों सहित दुनिया भर के पवित्र परिवारों में प्रकट हो जाना चाहिए भगवान के कार्य में सहायता के लिए। भगवान ने अपने संदेश में यह भी बताया कि भगवान के पूर्ण अंश अनंत शेष जो अपने लाखों फनों को फैलाकर इस ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं, वे भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान की माया शक्ति जिन्होंने सभी जीवों को मोहग्रस्त कर रखा है, वे भी भगवान के कार्य में सहायता के लिए प्रकट होंगे। हमने देखा था कि किस तरह से भूमि देवी और सभी कितना परेशान थे क्योंकि सब जगह दुष्टों का, राक्षसों का राज हो रहा था। लेकिन फाइनली भगवान का ये संदेश सुनकर सभी देवी देवता सेटिस्फाइड हो जाते हैं और सभी को सेटिस्फाइड करके, संतुष्ट करके ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चल देते हैं। तो यहाँ हमने क्या सीखा? भूमि देवी ने अब तक भगवान से कोई चर्चा नहीं की थी, बट स्टिल भगवान सबके मन की बात जानते थे। भगवान ऑलरेडी प्लान कर चुके थे कि किस तरह से भूमि देवी का, सभी देवी देवताओं का और सभी भक्तों का कष्ट दूर हो सके। उसी तरह से भगवान हमारी भी सभी डिजायर्स जानते हैं और हमारे लिए भी वो सब कुछ प्लान कर चुके हैं, बस हमें उन पर विश्वास रखना है। तो आगे कथा में क्या होता है ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।